हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ कैन के अफर्मेटिव सेंटेंस से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यूज ऑफ कैन के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी कि बनाने का नियम क्या होता है, देखिए। तो इसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाएंगे तो वाक्य में जो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा उसको हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद जो वर्ब रहेगा यानी कि जो क्रिया रहेगा उसका पहला रूप का प्रयोग करेंगे और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और फिर सबसे लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला में है वे हिंदी समझ सकते हैं। तो इस वाक्य में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट जो है वो है वे, है ना। वे यानी कि वे लोग। तो देखिए सब्जेक्ट में वे लोग है तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, तो वे या तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए कैन का प्रयोग करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैन। फिर यहाँ देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब यहाँ पर क्या है, तो वर्ब यहाँ पर है समझ यानी कि समझना। तो समझना का इंग्लिश होता है अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम अंडरस्टैंड लिख दिए और फिर देखिए क्या है, तो लास्ट में है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, तो क्या समझ सकते हैं, तो हिंदी समझ सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में हो गया हिंदी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिंदी, ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से वे हिंदी समझ सकते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा दे कैन अंडरस्टैंड हिंदी। दूसरा में है मेरा भाई बाइक चला सकता है। तो इस वाक्य में यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में क्या है, तो सब्जेक्ट में है मेरा भाई। तो मेरा भाई का इंग्लिश हो जाएगा माय ब्रदर। तो यहाँ पर लिख दिए माय ब्रदर और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कैन। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कैन का और उसके बाद है यहाँ पर V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, चलाना, ठीक है। तो चलाना, क्या चलाने की बात हो रही है, तो बाइक। तो बाइक चलाने के लिए प्रयोग होता है राइड का, ठीक है। और अगर कार चलाने की बात हो तो फिर ड्राइव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बाइक का बात है तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइड। और उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में देखिए क्या है, तो बाइक क्या चला सकता है, तो बाइक चला सकता है, ठीक है। तो बाइक यहाँ पर नाउन है तो इसके पहले हम प्रयोग करेंगे आर्टिकल य का। तो यहाँ पर यह लगा दिए और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे बाइक, ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से माई ब्रदर कैन राइड य बाइक, मेरा भाई बाइक चला सकता है। तीसरा में है मेरी बहन खाना बना सकती है। तो यहाँ पर देखिए मेरी बहन खाना बना सकती है, इस वाक्य में सब्जेक्ट में है मेरी बहन। तो मेरी बहन का इंग्लिश हो जाएगा माई सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए माई सिस्टर। उसके बाद यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कैन का। तो यहाँ पर हम लगा दिए कैन। उसके बाद क्या है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, तो वर्ब है यहाँ पर बनाना। क्या बनाना है, तो खाना को बनाना है यानी कि खाना पकाना। तो खाना पकाने के साथ हम प्रयोग करते हैं कुक का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुक। कुक मीन्स होता है खाना बनाना या तो खाना पकाना। तो कुक लिख दिए। तो कुक जो है ये हो गया V1 और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, तो खाना बना सकती है, खाना यानी कि भोजन बना सकती है। तो फूड का मतलब होता है खाना या तो भोजन और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से माई सिस्टर कैन कुक फूड, मेरी बहन खाना बना सकती है।
चलिए अगला है वह सुंदर चित्र बना सकती है। तो यहाँ पर है वह सुंदर चित्र बना सकती है, यहाँ पर है सकती है, मतलब कि वह कौन है, वह लड़की है। तो जब यहाँ पर सब्जेक्ट में वह लड़की के लिए प्रयोग हो रहा है तो वह का इंग्लिश हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा दिए सी और फिर उसके बाद हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब कैन का और फिर V1। तो V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बनाना है ना, और देखिए यहाँ पर भी बनाना था। तो क्या यहाँ पर जो है खाना बनाना था तो कुक का प्रयोग किए, लेकिन यहाँ पर क्या है चित्र बनाना है ना। तो चित्र बनाना है तो यहाँ पर बनाना का इंग्लिश हो जाएगा ड्रॉ। ठीक है, तो सी कैन ड्रॉ क्या बना सकती है, तो सुंदर चित्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे आर्टिकल य का और फिर सुंदर चित्र बना सकती है तो सुंदर का हो जाएगा ब्यूटीफुल और फिर ऑब्जेक्ट में हो जाएगा पिक्चर यानी कि चित्र और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से वह सुंदर चित्र बना सकती है, इसका ट्रांसलेट बन गया शी कैन ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पिक्चर। अगला है पक्षी आसमान में उड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पक्षी आसमान में उड़ सकते हैं, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में नहीं है, यहाँ पर सभी पक्षियों के बारे में बोला गया है तो ये हो गया प्लूरल। तो पक्षी का इंग्लिश यहाँ पर हम लिखेंगे बर्ड्स। ठीक है, तो बर्ड्स लिख दिए और उसके बाद यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कैन हेल्पिंग वर्ब का। तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1। तो V1 यहाँ पर यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर क्या है उड़ना, तो उड़ना का इंग्लिश हो जाएगा फ्लाई और फिर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में है आसमान में, तो आसमान में का क्या हो जाएगा इन द स्काई। तो यहाँ पर लिख देंगे इन द स्काई और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ सकते हैं। अगला है मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है मैं, तो मैं का इंग्लिश होता है आई और फिर हम प्रयोग करेंगे कैन का, तो आई कैन और उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या है तो चलाना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि क्या चलाने की बात हो रही है, यानी कि कंप्यूटर चलाने की बात हो रही है। तो कंप्यूटर चलाना का इंग्लिश हो जाएगा ऑपरेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए ऑपरेट। तो आई कैन ऑपरेट, तो मैं क्या ऑपरेट कर सकता हूँ, क्या चला सकता हूँ, तो कंप्यूटर। तो कंप्यूटर नाउन है तो इसके पहले हम प्रयोग करेंगे यह आर्टिकल और फिर ऑब्जेक्ट में कंप्यूटर और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आई कैन ऑपरेट यह कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ। अगला है तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। चलिए, तो इस वाक्य में देखिए कि सब्जेक्ट में क्या है, तो सब्जेक्ट में है तुम, तो तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू और फिर क्या है तो हेल्पिंग वर्ब कैन, तो कैन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो वर्ब है जो क्रिया है वो है उत्तर देना, तो उत्तर देना का इंग्लिश होता है आंसर। ठीक है, तो यू कैन आंसर, तो तुम किसका उत्तर दे सकते हो, तो इस प्रश्न का, इस प्रश्न का मतलब हो जाएगा दिस क्वेश्चन। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है तुम अपनी गलती सुधार सकते हो। तो इस वाक्य में देखिए सब्जेक्ट में है तुम और तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू और यू के साथ हम प्रयोग करेंगे कैन हेल्पिंग वर्ब का।
तो यू कैन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया यहाँ पर जो है वो है सुधारना। तो सुधार करना यानी कि सही करना, तो सुधारना या तो सही करना का इंग्लिश हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर लिख दिए करेक्ट। तो यू कैन करेक्ट, तो तुम सही कर सकते हो यानी कि तुम सुधार सकते हो। तो क्या सुधार सकते हो, तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट में है अपनी गलती, है ना, यानी कि योर मिस्टेक, ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से यू कैन करेक्ट योर मिस्टेक, तुम अपनी गलती सुधार सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था यूज ऑफ कैन का अफर्मेटिव सेंटेंस से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।